जब इस प्रकार से फैल जाता है उसे हम ड्रमलीन कहते हैं। आगे देखिए हिमोड़ और रासमुटाने, अगर पर्वत के सींग है तो उसको कहते हैं गिरीश्रिंग। जय हिंद भैया, हमरे जय हिंद भैया। स्नो टोपोग्राफी का दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट बना दिए थे, यहाँ पर दूसरा पार्ट में हमको पढ़ना है नूनाटक, लटकती घाटी, सार्क, टिगरी सिंह, ड्रमलीन, हिमोड़, रासमुटाने, मेरन, हिरिया तट और फियोर तट, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो नूनाटक, नूनाटक किसे कहते हैं? ये है बड़ी हिमनद, बड़ा हिमनद, ठीक है, बड़ा हिमनद। इसके बाद ये है छोटा हिमनद, छोटा हिमनद, ये है छोटा हिमनद और ये है बड़ा हिमनद। जब छोटा हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद गिर जाता है, हमने हिमस्खलन बताया था कि भारी भरकम पहाड़ किसका, बर्फ का, अगर नीचे गिरता है पहाड़ों से उसे कहते हैं भूस्खलन। तो यहाँ पर नूनाटक किसे कहते हैं? बड़े हिमनद के नीचे अगर छोटा हिमनद दब जाता है तो उसे को नूनाटक कहते हैं। देखे यहाँ पर देखिए, अब लटकती घाटी, ये है बड़ा हिमनद, ये क्या है? बड़ा हिमनद, और ये क्या है? छोटा हिमनद, ये है छोटा हिमनद। ये छोटा बड़ा, तो छोटा लटका है बड़े से तो उसको कहेंगे लटकती घाटी। अगर बड़ा हिमनद के नीचे साइड में छोटा हिमनद आ जाता है तो उसको कहते हैं लटकती घाटी। आगे देखे, सार्क, हिमनद में बनने वाले गड्ढा को कहते हैं सार्क, हिमनद में बनने वाले गड्ढा को कहते हैं सार्क। हिमनद मतलब बर्फ का नदी, उसमें अगर गड्ढा हो गया तो उसको कहते हैं सार्क। आगे देखिए एरिटी, अगर दो गड्ढा बन गया और बीच में बर्फ है तो बीच में जो बर्फ है उसको एरिटी कहते हैं। दो गड्ढा के बीच में बर्फ को एरिटी कहते हैं, ये है एरिटी। गिरीश्रिंग, गिरी मतलब पर्वत, श्रृंग मतलब सींग, अगर पर्वत के सींग है तो उसको कहते हैं गिरीश्रिंग। अगर पर्वत के है सींग तो उसको कहते हैं गिरीश्रिंग। लेकिन पर्वत पर बर्फीले चट्टान होते हैं तो ये है बर्फीले चट्टान, तो इसको कहेंगे बाबू गिरीश्रिंग। ये क्या है? गिरीश्रिंग। तो बर्फीले पहाड़ों पर क्या होता है कि पहाड़ों पर बर्फ के जब गड्ढा कई हो जाता है तो उसके सींग की तरह दिखता है, जिसको हम कहते हैं गिरीश्रिंग। आगे देखिए ड्रमलीन, ड्रमलीन का मतलब यह है जब ऊपर से पहाड़ मतलब कि बर्फ का चट्टान गिरता है तो वह टुकड़ा हो जाता है। जैसे हम बाबू रेगिस्तान में बताए थे बालू का स्तूप, वैसे ड्रमलीन होता है ये बर्फ का स्तूप, जिसको हम ड्रमलीन कहते हैं, बर्फ का चट्टान। यदि इस प्रकार से फैल जाता है तो उसे ड्रमलीन कहते हैं। जब इस प्रकार से फैल जाता है उसे हम ड्रमलीन कहते हैं। आगे देखिए हिमोड़ और रासमुटाने। हिमोड़ का मतलब अगर बर्फ बराबर फैल जाता है, अगर बर्फ बराबर फैल जाता है तो उसको कहते हैं हिमोड़। अगर ऊबड़ खाबड़ है, अगर बर्फ की चट्टाने ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊपर कहीं धसा, कहीं उठा कहीं धसा, ऊबड़ खाबड़, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होगा तो रासमुटाने। और मोरेन किसे कहेंगे? पहाड़ के ऊपर बर्फ को, पहाड़ के ऊपर बर्फ है तो उसको कहते हैं मोरेन। रिया तट, कठोर चट्टान के पास के तट को रिया तट कहते हैं, ये सागर के पास देखने को मिलता है। फियोर्ड तट, बर्फीले क्षेत्रों के तट को फियोर्ड तट कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।